क्या कभी आपने सुना कि आईएमएफ ने शर्त रखी हो कि सरकारी खर्चा पर इश्तहारात, बरूनी दौरे और अपने कई कई ज़ाती घरों का खर्चा कौमी ख़जाना से न लिया जाए, बिजली व गैस की चोरी रोकी जाए और बिजली व गैस के बिल्स की वसूलियाँ पूरी की जाएँ, ब्राह्मण अदारों और नूरी मखलूक को तनख्वाह से कई गुना ज़्यादा एग्जेक्टिव अलाउंस या दीगर अलाउंसेस ना दिए जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बजट के मौका पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स का मौज़ूए सुखन एक ही है कि आया कि तनख्वाह और पेंशन में इजाफा होगा और कितना इजाफा होगा। मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें और क़यास आराइयाँ चलती रहती हैं। दोस्तों, असल में तनख्वाह बढ़ाने वाले और तनख्वाह वसूल करने वालों के मफादात बाहम मुतसादम हैं, यानी उनके मफादात का एक दूसरे से टकराव है। तनख्वाह लेने वाले आम आवाम, वोटर और सपोर्टर होते हैं। उनके हाकिम नहीं चाहते कि आम लोग अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर से आज़ाद हों और कुछ और भी सोचने समझने के काबिल हो जाएं। हुक्मरान हर वो अमल जिससे अवाम या सरकारी मुलाजमीन पर बोझ डालना हो, आईएमएफ के खाते में डाल देते हैं। साबका हुक्मरानों की तरह इस दफ़ा भी खबर चलवा दी गई है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा आईएमएफ की रजामंदी से मशरूत होगा, ताकि सरकारी मुलाजमीन को ज़हनी तौर पर तैयार किया जा सके कि आईएमएफ तनख्वाहें बढ़ाने से रोक रहा है, लिहाजा तनख्वाह में इजाफा नहीं होगा। फिर बजट में हुकूमत की मजबूरियों के जिक्र के साथ साथ तनख्वाह में 10 से 15% इजाफा कर दिया जाए ताकि मुलाजमीन मुतमिन हो जाएं। नाज़रीन, मीडिया पर एक खबर यह भी चल रही है कि तनख्वाहों में 5 से 15% तक इजाफा की तजवीज़ बजट में रखी जा रही है। हुकूमत के पास एक और बहाना भी है कि तनख्वाहों व पेंशन में इजाफा पे पेंशन कमीशन की रिपोर्ट से मशरूत करके टाल दे। दोस्तों, आईएमएफ या कोई भी दूसरा कर्ज देने वाला अदारा ये नहीं कहता कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाएं, बल्कि कर्ज देने वाला अदारा कहता है कि बताएं आप ये कर्ज कैसे वापस करेंगे। अब हुकूमत में बैठे लोग उनके पास तजावीज़ लेकर जाते हैं कि हम यहाँ से आमदन बढ़ाकर और वहाँ से खर्चे कम करके आपका कर्ज बमै सूद वापस कर देंगे। पेट्रोल, बिजली और गैस वगैरह की कीमतें बढ़ाने की तजावीज़ हुकूमत देती है। खर्चे कम करने की तजावीज़ भी हुकूमत आईएमएफ को पेश करती है। ये चीज़ें कर्ज लेने के मुआहदा की शराइत बन जाती हैं। ये हुकूमतों की नाअहली नहीं बल्कि होशियारी है कि बिजली व गैस के बिल वसूल नहीं कर सकती और ना ही उनकी चोरी रोक सकती हैं, क्योंकि इस कार खैर से मुस्तफ़ीद होने वाले हुक्मरान खुद या उनके हवारी ही होते हैं। क्या कभी आपने सुना कि आईएमएफ ने शर्त रखी हो कि सरकारी खर्चा पर इश्तहारात, बरूनी दौरे और अपने कई कई ज़ाती घरों का खर्चा कौमी ख़जाना से न लिया जाए, बिजली व गैस की चोरी रोकी जाए और बिजली व गैस के बिल्स की वसूलियाँ पूरी की जाएँ, ब्राह्मण अदारों और नूरी मखलूक को तनख्वाह से कई गुना ज़्यादा एग्जेक्टिव अलाउंस या दीगर अलाउंसेस ना दिए जाएं या टैक्स वसूलियाँ बढ़ाई जाएं। यकीनन ऐसा नहीं है तो फिर आईएमएफ की नज़र करम कम आमदन सरकारी मुलाजमीन पर ही क्यों पड़ती है। फ़र्ज़ करें कुल रकम 100 रुपये है, जिसमें से 90 रुपये तो पहले ही हुक्मरानों या उनके हवारियों ने अपना हिस्सा करार दे रखा है। बाकी 10 रुपये जो अवाम का हिस्सा है, इसमें से भी ये ताकतवर लोग डंडी मारते नजर आते हैं। उम्मीद है फिर भी तनख्वाहें तो ज़रूर बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों को कमाने और वोट डालने के लिए ज़िंदा रखना ज़रूरी है। वफाक में पेंशन 1 अप्रैल 2022 से 10% बढ़ा दी गई थी। मज़ीद इजाफा के चांसेस थोड़े कम ही हैं। अलबत्ता सूबाई पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा की कभी उम्मीद है। इस वक्त सबसे मजलूम तबका ईओबीआई पेंशनर्स हैं, जिनकी पेंशन में गुज़श्ता 2.5 साल से कोई इजाफा नहीं हुआ। हालांकि पैसा भी उनका अपना था, मगर लुटेरे लूट कर खा गए। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।